Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the sixth lecture of IT project management, and this lecture will be comprising upon the two sessions, and this has been taken from your chapter number 5. Yes, this is chapter number 5 named Project Scope Management. Again, dear students, this is one of your very important and critical नॉलेज एरियाज दैट वी डिस्कस अर्लियर एज अ शॉर्टर रिव्यू, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट. सो स्कोप मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 है जी. इसको 2 सेशन में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे. एंड बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक and the details mentioned over there, first of all we have to find out again and review that what the scope is. Scope is, again dear students, is related to the implication and application of the project. जैसा कि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया कि आप फॉर एग्जांपल किसी कोर्स में एनरोल करते हैं, किसी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं अपने आप को, डेफिनेटली यू लुक फॉर द स्कोप ऑफ दैट प्रोग्राम इन द फ्यूचर, कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर दैट, क्या एप्लीकेशंस हैं, कल को आप इस डिग्री के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ले सकते हैं या नहीं, कैसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन सकते हैं और किस तरह का काम डिलीवर कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट डिग्री स्कोप. एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट स्कोप भी इसी चीज़ों के ऊपर कैपिटलाइज करता है, और प्रोजेक्ट के स्कोप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रेस्टोरेंट देखी जाती हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू दी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या ये एप्लीकेबल है, what are the different complications, what are the different issues related to the project, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं या नहीं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस अंडर द स्कोप, एंड प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट कैपिटलाइजेज ऑन द डिफरेंट स्टेप्स, जो कि 1 by 1 आगे हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट. डे स्टूडेंट्स, हमारे पास मेजर 6 प्रोसेसेस हैं, या हम इनको स्टेप्स भी कह सकते हैं, कि इन स्टेप्स के ऊपर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट डिपेंड करती है. और याद रखिएगा, द ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर इज कंप्राइजिंग अपॉन ऑल दीज 6 स्टेप्स. ऑल दीज 6 स्टेप्स एक्चुअली कंबाइन टू मेक अप आ चैप्टर नंबर 5, और हम इंशाल्लाह ताला इसको फर्स्ट 3 को डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट सेशन, और नेक्स्ट 3 को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बर्ड आई व्यू अगर हम लें चीज़ों का, तो प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में जो पहला प्रोसेस है, that is the planning the scope management. When you talk about the plan, it means you are going to talk about that what should be included in the project. ठीक है, उसके objectives, goal, agendas, each and everything you have to set. इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सेकेंडली, कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, what you have to do, whatever you need with respect to completing the project, all requirement you will be needing and actually obtaining these in the next upcoming slide. हम इसको डिटेल में देखेंगे. thirdly, defining the scope, आप प्रॉपर स्कोप को डिफाइन करें कि स्कोप है क्या. याद रखिएगा, जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली स्टार्ट करने से पहले थॉरली एग्जामिन करते हैं कि प्रोडक्ट है क्या, प्रोजेक्ट है क्या, उसको डिफाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं. इसी तरह आपको स्कोप को भी डिफाइन करना पड़ता है बिफोर लॉन्चिंग इनटू द मार्केट. Fourthly, collecting the WBS. WBS stands for the work breakdown structure. Dear student, it means that you have to bifurcate and disintegrate the whole task that you are supposed to complete within your project into a manageable work packages. छोटे छोटे वर्क पैकेजेस में जो मैनेजेबल हों, जिसके ऊपर आप वक्त के साथ साथ वर्क कर सकें, उनमें जब आप कन्वर्ट करते हैं उस डिसइंटीग्रेशन को, उस कन्वर्जन को हम WBS कहते हैं. फिफ्थ वन इज वैलिडेटिंग द स्कोप. वैलिडेटिंग द स्कोप मीन्स वट एवर यू आर डूइंग थ्रू द WBS, जो आपने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रेक डाउन कर दिया एक्चुअली अपने बड़े काम को मुख्तसर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, नाउ देयर इज टाइम टू वैलिडेट इट. वैलिडेट इट मीन्स हम इसमें अपने रिसोर्सेज लगा देंगे, अपना सरमाया लगा देंगे, अपनी पूरी एफर्ट्स करेंगे ताकि स्कोप को हम पाए तकमील तक पहुंचा सकें. एंड फाइनली लास्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कोप मैनेजमेंट इज़ controlling the scope. Controlling the scope is very important with respect to the checking out either the requirements are met, either the work breakdown structure is properly done, either the scope is properly defined or not,
और क्या WBS के तहत हम प्रॉपरली वर्क को लेकर चल भी रहे हैं या नहीं. ईच एंड एवरी करेक्टिव मेजर एंड ईच एंड एवरी mechanism is going to be managed and handled through the controlling process. ठीक है जी, ताकि आप चेक कर सकें कि आपकी तमाम चीज़ें ऑन बोर्ड हैं, स्ट्रीमलाइन तरीके से आप उसको प्रॉपरली लेकर चल रहे हैं. नेक्स्ट मूव करेंगे जी और वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट और द फर्स्ट प्रोसेस इज प्लानिंग द स्कोप मैनेजमेंट. How you are going to plan the scope management will be discussed in the next upcoming slide. That will be helpful enough in defining the requirements, in establishing the criteria, and in determining that what are the different processes, what are different mechanisms and ways through which the scope is managed. So this is actually the different steps that are very prevalent and relevant, dear students, in order to develop a proper plan that is related to the scope management. Firstly, क्या करना होगा जी आपको? You have to ask the question from you that how to prepare detailed project scope statement. Planning के अंदर आपने पहले जो चीज़ तैयार करनी है वो आपकी scope की statement है जी. वो क्या है? For example, are there templates or guidelines to follow? ठीक है. How much detail is needed to describe each deliverable? करना क्या है आपने? आप scope की एक statement बनाएंगे, उसमें अपने आप से आप सवाल पूछेंगे कि इसके लिए क्या कोई टेम्पलेट है. स्कोप स्टेटमेंट में आप ये मेंशन करेंगे कि टेम्पलेट या कोई गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो कर सकें अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए. ज़ाहिर बात है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले आपने कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स बनाई होंगी, एजेंडा बनाया होगा, कुछ ना कुछ आपने एक लेआउट या एक प्रिंसिपल सेट किया होगा जिसके थ्रू आप चलेंगे. क्या वो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल मौजूद हैं या आपने अपने आप से सवाल करना है. सेकेंड, इसी के अंदर हाउ मच डिटेल इज नीडेड टू डिस्क्राइब द ईच डिलीवरेबल. डिलीवरेबल डे स्टूडेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमने डिलीवर करना होता है. एनी वर्क, एनी टास्क, एनी जॉब दैट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू टॉक अबाउट इट. कि क्या इसके बारे में इनफ डिटेल्स अवेलेबल हैं. मतलब ये कि अगर ये काम हमने करके देना है तो कितने बजट में करके देना है, कौन करके देगा और कितने डेज़ में करके देना है. ऑल ऑफ दीज आर टू बी डिसाइडेड एंड discussed while talking about planning the scope statement. ठीक है, और the scope management. And second, how to create a WBS. WBS के बारे में आपने मालूमात लेनी है. अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर प्लानिंग. हालांकि WBS की जो हमारी एक्सप्लेनेशन है दैट विल कम फर्दर. हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट WBS स्टैंड्स फॉर एंड हाउ इट इज़ डन. लेकिन यहाँ पर आपने चूँकि हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो प्लानिंग में आपने ये भी प्लान कर लेना है कि आप कैसे क्रिएट करेंगे WBS को. इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू क्रिएट द गुड WBS. द सेक्शन ऑफ द स्कोप मैनेजमेंट प्लान वुड प्रोवाइड सजेशंस, सैम्पल्स एंड द रिसोर्सेज फॉर क्रिएटिंग WBS. वेरी इंपॉर्टेंट जी. आपके पास एक काम मौजूद है जिसको आपने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, मैनेजेबल पैकेजेस में कन्वर्ट करना है. तो एक आसान काम नहीं है. आपको देखना होगा, आपको डिवाइड इस तरह काम को करना होगा कि आप ये भी आगे तयन कर सकें कि ये वाला जो काम है ये इतने दिनों में हो जाएगा, इसके लिए इस काम के लिए इतने पैसे दरकार होंगे और इस काम को ये वाला स्टाफ या ये वर्कर करेंगे. ये तमाम मालूमात जो हैं आपको अपडेट करनी पड़ेंगी, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे कि WBS तैयार कैसे होगा. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क. आप इसको प्लानिंग द स्कोप मैनेजमेंट में इसको भी देखेंगे. थर्ड एलिमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस is how to maintain and approve the WBS. The initial WBS often changes and project team members disagree on what should be included. जब WBS बनता है initially, then there is a perception that it will not be agreed upon. याद रखिएगा जब टीम मेंबर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स विल बी एग्रीइंग कि ये WBS ठीक है, बट द प्रोजेक्ट मैनेजर और द सुपीरियर्स माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग और एक्सेप्टिंग योर WBS. तो इस केस में उस WBS को रिजेक्ट किया जा सकता है, दोबारा उस पर वर्क होगा. द स्कोप मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर मेंटेनिंग द WBS एंड गेटिंग अप्रूवल फॉर इट. तो जो आपका स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है डे स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये भी तय करना होगा कि WBS बनेगा कैसे एंड WBS अप्रूव कैसे होगा. And then fourthly, how to obtain the formal acceptance of the completed project deliverables. जो कि आपने कंप्लीट करने हैं deliverables, जो आपने डिसाइड किया कि आप वर्क करके देंगे अपने लोगों को, उसके लिए आप अप्रूवल कैसे लेंगे, इसकी एक्सेप्टेंस कैसे लेंगे, ये आपकी स्कोप की जो मैनेजमेंट के जो प्लान है ये उसका हिस्सा होना चाहिए. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फॉर्मल एक्सेप्टेंस
of completed deliverables, especially for the projects in which the payments are based upon the formal एक्सेप्टेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो कहते हैं, ख़ास तौर पे उन मामलात में जहाँ पर आपको अदायगियाँ तब होती हैं जब आप कोई चीज़ डिलीवर करके देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी इस चीज़ की, किसी भी काम की अप्रूवल ली जाए, काम को कंप्लीट किया जाए टाइमली, और उसके बाद उसकी अमाउंट जो भी है आप विड्रॉ करा सकें या उसके अगेंस्ट उस अमाउंट को इशू करा सकें। सो ऑल दिस हैव्स टू बी डन इन दैट फोर्थ स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। फाइनली इज द हाउ टू कंट्रोल द रिक्वेस्ट फॉर द चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप। प्लानिंग के अंदर याद रखिएगा, चूँकि हम कह रहे हैं कि इट्स अ प्लान में तमाम किस्म की जो मनसूबाबंदी होती है, काम कैसे स्टार्ट होगा, कौन करेगा, बीच में जो मुश्किलात आएंगी उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, who will do what, who will assign resources, how much resources will be assigned, when the work will be done, and all these factors are to be included and considered। जब हम ये करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर हमने तमाम चीज़ें मनसूबाबंदी से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो चेंजेस हैं प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर वो आती हैं। ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपने इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल पढ़ा था। एक कंट्रोल बोर्ड होता है जो इस चीज़ पे डिसाइड करता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली जो तब्दीली है जो कि क्लाइंट की तरफ से आई है या टीम मेंबर की तरफ से आई है, जो कंपनी के मालिक की तरफ से आई है, क्या वो फिजिबल है, क्या उस तब्दीली को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इज़ दैट पॉसिबल और नॉट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैव गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग, वैल्यूएटिंग एंड इम्प्रूविंग द चेंज टू स्कोप, एंड दिस सेक्शन ऑफ द स्कोप मैनेजमेंट प्लान वुड स्पेसिफाई हाउ टू हैंडल चेंज रिक्वेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। यू डू हैव द बेटर मैकेनिज्म फॉर सबमिटिंग, सबमिट हो जाता है, फिर एवेलुएट भी होगा, फाइनली अप्रूवल भी होगी। ऑल इज़ टू बी डन बाय द मैनेजमेंट, ऑल इज़ डन टू बी द सुपीरियर्स। ठीक है। बट देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म फॉर दैट, यू मस्ट बी taking all the persons on board in order to accommodate the change. In most of the cases you reject the change, you say that no, we are near to the completion and we cannot bring any change into the project, so this is also possible। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे conclude करेंगे। that is a part of your planning the project scope management। next move करेंगे that the second process, the step of the scope management, this is the collecting the requirements। very important thing जी। this collection of requirement is based upon your concept of continuing the project in a proper way so that all of the requirements and needs and wants are fulfilled। clients की needs, आपके एम्प्लॉयज़ की नीड्स, आपकी टीम मेंबर्स की नीड्स, स्पॉन्सर्स जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो स्टेक होल्डर का, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि तमाम वो स्टेक होल्डर जिनका किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कोई ना कोई मफाद होता है, बेनिफिट होता है, उन तमाम से रिलेटेड जो आप जो मालूमात अपडेट रखते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को अपडेट करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। आगे हम नेक्स्ट इसको डिस्कशन में देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली चीज़ें इंक्लूडेड होती क्या हैं। ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स। ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, हम इसको यहाँ से देखेंगे हाउ दीज आर टू बी डन। हम इसमें बेंच मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एंड इट विल बी हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड दैट how we are going to continue our operation in the right way। There are the several ways to collect the requirements। Interviewing the stakeholders one on one is very effective, though it can be expensive and time consuming। very important जी, याद रखिएगा stakeholder are those people who are having the actual and the potential benefit or interest in your project। ठीक है। आपने जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी हैं, जो आप समझते हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, डेफिनेटली उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने स्टेक होल्डर से, अपने क्लाइंट से बात करें। वट एवर ही और शी विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू, दिस इज़ वट यू आर सपोज टू इंक्लूड योर प्रोजेक्ट। ठीक है। सो सबसे बड़ा आसान तरीका है कि 1-to-1 मीटिंग कर लें। एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन उससे क्या होगा, आपको मालूमात मिल जाएंगी। Holding focus group and facilitated workshops and using the group creativity and decision making techniques to collect the requirements are normally fast and less expensive than one-on-one interviews। What are the different mechanisms available in addition to the one-on-one interviews are the focus group। आप इंटरव्यू कर सकते हैं। focus group based स्टूडेंट्स एक मैकेनिज्म है, इसमें 8 से लेकर 14 लोगों को आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ख़ास सेटिंग में उससे मालूमात लेते हैं। ठीक है। इसी तरह आप एक वर्कशॉप कर लें, 6 घंटे की एक्टिविटी कर लें, आप एक सेमिनार कंडक्ट करवा लें, आप टीम मेंबर्स को बुला लें या अपने क्लाइंट को बुला लें या स्पॉन्सर्स को बुला लें और उनसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी करवा लें। उनसे आप कहें कि आप अपने डिसीजन दें किसी भी चीज़ को लेकर। ये वन ऑफ द टेक्निक्स थ्रू विच अगेन the quality requirements can be collected। Questionnaires and the surveys are effective tools to collect the requirements as long as the key stakeholders provide honest and the thorough information। yes, very important जी।
आप देखते हैं कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम इन देयर एकेडेमिया कंडक्ट द रिसर्च थ्रू द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया जाता है, 8 से 10 12 14 20 सवाल होते हैं, सर्वे किया जाता है आप इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं, ये चीज़ अगर हम लॉन्च करें इसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कितने की मार्केट के अंदर आप इसको परचेज करेंगे, आपका इनकम लेवल क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द सर्वे। सो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ योर technique as well in collecting the information. Observation can also be a good technique for collecting the requirements, especially for the project that involve the improving the work processes and procedures. बहुत सारे ऐसे काम होते हैं dear students, प्रोजेक्ट जो प्रीवियसली डन हुआ है, कंक्लूड हुआ है, उसके ऊपर आप वर्कर को लगा दें, सुपरवाइजर्स को लगा दें, जो उस प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करें, देखें गौर से कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या लोगों ने किया था, और वही टेक्निक आप आगे भी यूज़ करें। तो ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोटोटाइपिंग एंड द डॉक्यूमेंट एनालिसिस आर कॉमन टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स सच एज द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स दैट हेल्प टू क्लैरिफाई द इंटरफेस इन बाउंड्रीज ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोसेस। याद रखिएगा, वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा सा टेक्निकल चूँकि टास्क होता है, आपने उसमें डिफरेंट लेआउट्स बनाने होते हैं, ब्लू प्रिंट्स चार्ट्स बनाने होते हैं, तो उसमें प्रोटोटाइपिंग और डॉक्यूमेंट एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटोटाइपिंग हम ऑलरेडी पिछली टेक्निक्स में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने डिफरेंट फेजेस की शक्ल में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट जब फेजेस में कंप्लीट होता है उसमें एक प्रोटोटाइपिंग टेक्निक होती है। आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि एक सैम्पल के तौर पे यूज़ होता है। जब वो तैयार हो जाता है डियर स्टूडेंट, आप उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं, उसके काम करने का तरीका देखते हैं। व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दैट टेक्निक एंड तरीकाकार, देन यू इम्प्लीमेंट इट इनटू द कमर्शियल मार्केट्स और उसकी कमर्शलाइजेशन कर देते हैं। एक यूनिट से आप फर्दर यूनिट बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स। देन कम्स ऑन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको तेज़ी से काम करना पड़ता है, फास्ट लाइक उसको यू हैव टू वर्क स्विफ्टली ओवर देयर। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ओनर क्रिएट्स द प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट बैकलॉग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और फॉर ईच प्रिंट एज शोन इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में और 2 में स्प्रिंट और बैकलॉग की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्क्रम में हमने इसको डिस्कस किया था कि हम उसमें बैकलॉग्स बनाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट, एक खाका किसी भी चीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए जो तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर फिर वर्क किया जाता है, इसको हम ढांचा कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। ऑल इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। देन last but not the least, again one of the techniques that can be used is benchmarking. Benchmarking is one of the ways of generating the ideas. Whatever is done is by comparing the specific project practices or product characteristics to those of other projects or product inside or outside the performing organization can also be used to collect the requirements. Benchmarking dear student एक mechanism का, एक phenomenon, एक technique का नाम है, जिसमें आप अपनी कंपनी के प्रोसेसेस को मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, अपने कंपनी में शुरू होने वाले आगाज़ शुदा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं किसी और कंपनी में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं उनके साथ। इससे आपको होता क्या है, जो कामयाब, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है अपने न्यू फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, तो आप क्या करेंगे, बेंचमार्क करेंगे, मवाजना करेंगे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और कैपेबल और कॉम्पिटेंट कंपनीज़ के साथ। That might be the KFC, McDonald's, Subway and Hardee's and so on. किसी अच्छे रेस्टोरेंट के साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्टोरेंट के साथ आप अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को कंपेयर जब करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। दिस इज़ अगेन दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द बेंचमार्किंग। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड, दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड डू नॉट। ओके, आगे मूव करेंगे जी। यस, डिफाइनिंग द स्कोप। लास्टली फॉर दिस सेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर प्रोसेसेस और द स्टेप्स विद इन द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इज द डिफाइनिंग द स्कोप। आप स्कोप को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। पहला, फर्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट टाइटल। पहले प्रोजेक्ट को, स्कोप को डिफाइन करने से पहले प्रोजेक्ट के टाइटल को बताना होगा। टाइटल इज़ द नेम डियर स्टूडेंट्स, और नाम से ही पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एज द नेम सजेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड प्रोजेक्ट। IT अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है, इसका नाम है। इससे वाज़े पता लग रहा है कि कंपनी के अंदर, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो होटल है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई एयरलाइन इंडस्ट्री है, कोई यूनिवर्सिटी है, एनीथिंग एल्स, वहाँ पे किसी जो ऑलरेडी सिस्टम पड़े हैं IT से रिलेटेड एप्लीकेशंस को अपग्रेड किया जा रहा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट डिस्कस करेंगे, मार्च
4th and so on. Project finish date 4th December. You are going to complete it within March, April, May, June, July, August, September, October, November. Within 9 months you are supposing to complete it. Key schedule milestones. What you are expecting to achieve within that time period is inventory update completed April 15. आप इन्वेंट्री अपडेट कर लेंगे 15 अप्रैल तक. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने हासिल करना है, यकम अगस्त तक आपके पास आ जाएगा. इंस्टॉलेशन आप यकम अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे. टेस्टिंग आपकी 15 नवंबर तक कंप्लीट होगी. दीज आर द टेंटेटिव डेट्स डे स्टूडेंट्स that you capitalize on in order to complete your project. And budget information, budgeted almost 10 lakh dollars for the hardware and software costs, around 5 lakh dollars for the labor costs. Again, these are the assumptions, these are the analysis और एक estimates होते हैं जो आप बना लेते हैं. Project manager का नाम है किम नोयन, ठीक है. 310 is actually the number that is assigned to that person और आगे उनका प्रॉपर ईमेल एड्रेस होगा. प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव आप डिस्कस करेंगे. अपग्रेड द हार्डवेयर द सॉफ्टवेयर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज अप्रॉक्सीमेटली 2000 विद इन 9 मंथ्स बेस्ड अपॉन द न्यू कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड. ये आपने क्या किया, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया. एक्चुअली आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे खोल कर एलोबरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आप करने क्या वाले हैं. सी दी अटैच सी डिस्क्राइब द न्यू स्टैंडर्ड अपग्रेड्स में अफेक्ट द servers as well as associated the network hardware and software. ठीक है dear students, this was the part of the defining the scope, and that will move toward the next slide as well. That would be included in the next upcoming session. So these are the part that will be discussed in the next upcoming session with respect to the defining the scope. This is related to the roles and responsibility, and again the part of it. Creating the work breakdown structure we will be discussing in the next session, जिसमें हम इसको आपको डिसइंटीग्रेट करके बताएंगे कि WBS क्या है. These are the examples of it. Then we will be discussing what are the approaches of developing the WBS. ये mechanism और techniques हम इसको डिटेल में देखेंगे. Then we will be talking finally about the validating the scope and controlling the scope. So that was all from today's session. Thank you very much dear students. Assalamu alaikum.